लगातार जंतर मंतर पर जारी छात्रों के प्रदर्शन और छात्रों के आक्रोश को देखते हुए फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार जिसकी मांग की जा रही थी छात्रों द्वारा, वो फाइनली मान ली गई है। इसके साथ ही उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है एक्स पर और 2 पन्नों की एक चिट्ठी जारी की है। इसमें उन्होंने कहा है कि युवा शक्ति को भ्रम में फंसने से रोकने के लिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। लगातार जिस तरह से नीट परीक्षा में धांधली की, पेपर लीक की वजह से जो छात्रों ने आत्महत्या किया, उसे लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा था और फाइनली जो है, जो प्रमुख मांग थी विपक्षी दलों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, वो मान ली गई है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए सैयद और अनुभव है। क्या अनुभव, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे के साथ क्या क्या कहा है, वो पहले बताइए। देखिए बहुत मतलब एक बहुत बड़ा 2 पेज का उन्होंने नोट दिया है, नोट लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया गया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषणा भी साथ ही कर दी गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय भी लिया मतलब ये गया। पूरे फैसले जो है हाँ, उन्होंने मतलब उसके उन्होंने बारे में पूरा, बताया ठीक है। है। इसके अलावा इन्होंने इस्तीफा देते हुए क्या कहा है, वो बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने इसमें लिखा, जो दूसरे पेज पे लिखा है कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है, जो अभी हम लोग पहले बातचीत कर रहे थे। उसके अलावा लिखा है कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। देश की एकता बनी रहे और भारत में एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैं अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज रहा हूं। तो ये कुल मिलाकर जो है, उन्होंने फाइनली जो इस्तीफे की बात कह दी है और इसके साथ ही जंतर मंतर पे भी जश्न की तस्वीरें आने लग गई है। दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम जो मेंबर्स हैं, उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। उसमें साथ में उन्होंने जो लास्ट लाइन लिखी है, वो मतलब उड़ीसा के लोगों के लिए भी एक मैसेज शायद हो सकता है कि प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, उड़ीसा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित करूंगा। मतलब धर्मेंद्र प्रधान तो आप क्या इसे छात्रों की जीत मानेंगे अब? बिल्कुल सीधर कहीं ना कहीं ये जो पूरा आंदोलन खड़ा हुआ था, जिस तरीके से जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का जो है वो लगातार अनशन पर बैठे हुए थे। उसके अलावा सीजेपी की जो चीफ थे अभिजीत दीप के, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उनकी जीत है। सरकार को जो है उनकी जो मांगे थी उसके आगे कहीं ना कहीं अपने को जो है वो उनकी मांगों को मानना पड़ा है और एक तरह का दबाव लगातार सरकार पर और धर्मेंद्र प्रधान पर बढ़ता जा रहा था। अपनी चिट्ठी में वो जिस तरीके की जो इस्तीफा उन्होंने लिखा है, उसमें वो इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि 10 दिन से बहुत ज़्यादा तनाव में थे वो और कहीं ना कहीं वो इसको लेकर फिक्रमंद थे और युवाओं के भविष्य को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है, जाहिर सी बात है। और अब जो तस्वीरें आ रही हैं देश भर से अलग अलग, अभी हम देख रहे थे, अभिजीत दीपके को भी सुन रहे थे इस इस्तीफे को लेकर, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरा आंदोलन खड़ा हुआ और उसके बाद सीजेपी यही मांग कर रही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि पिछली 2 बैठकें हो चुकी थी, 3:30 बजे ये बैठक प्रस्तावित थी। उससे पहले ये बड़ी खबर आ जाती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। ये आप जो लगातार है छात्र बने हुए थे, धर्मेंद्र प्रधान का फाइनली इस्तीफा हुआ है, तो इस पूरे प्रोटेस्ट का आप टर्निंग पॉइंट किसे देखते हैं? वो जो 20 तारीख को जो मार्च, संसद मार्च था और उस दौरान छात्रों पे हिंसा हुई, उसके बाद ही ज़्यादा इस तरह से एग्रेसिव होके ये प्रदर्शन ने और अलग मोड़ ले लिया है। क्या लगता है वो 20 तारीख का ही जो मामला था वो सबसे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। संसद मार्च की तरफ, संसद कूच की तरफ जो ऐलान किया गया था और उसमें जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, छात्र बड़ी संख्या में घायल हुए थे, युवा बड़ी संख्या में घायल हुए थे, पुलिस के जवान भी घायल हुए थे उस वक्त। उसके बाद ये जिस तरीके से पूरा मामला बड़ा बना और जिस तरीके से राहुल गांधी इस पूरे मामले में जो है कूदे, कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन हुआ और जिस तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दिया और यही मांग हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हर हाल में होना चाहिए।
और यही बात जो है सीजेपी लगातार कह रही थी कि सारी मांगे जो है वो सरकार जरूर मान गई है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर वो कुछ साफ नहीं कर रही है तस्वीर। तो जाहिर सी बात है ऐसे में अब क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो पूरा आंदोलन था और जंतर मंतर पर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो भी अब समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कुछ और अपडेट देना चाहेंगे? अभी तो अपडेट्स इसमें तो अभी मतलब बाकी जैसे अभिजीत दीपके या सौरव दास या सीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से अभी तो कोई रिएक्शन इस पे ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि रिएक्शन अब होगा भी। ये देखिए अब तो कुछ भी कोई भी लिख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी डिमांड जो थी सबसे मेन डिमांड थी, मतलब जो 3 डिमांड्स में से सबसे मेन डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही होना चाहिए। मंत्रालय बदलने से कुछ नहीं होगा, कि अगर उनका प्लान है सरकार का कि मंत्रालय बदल दिया जाए तो वो नहीं होना चाहिए, तो वो इस्तीफे की मांग थी, इस्तीफे की मांग पूरी हो चुकी है। क्योंकि सीधर सीजेपी की तरफ से आज ये कहा जा रहा था, सुबह से हम सुन रहे थे अभिजीत दीपके की तरफ से और आशुतोष ढांका ये कह रहे थे कि अगर जो है इस्तीफा नहीं होता तो फिर हम नेशन वाइड कॉल की तरफ जाएंगे। जाहिर सी बात है ये सारी बातें जो हैं सरकार के ध्यान में होंगी और उसी के बाद ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, क्योंकि बिहार से देश के बाकी हिस्सों से भी लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही थी, हिंसा की तस्वीरें आ रही थी। पटना से लगातार हम देख रहे थे, छपरा में और छात्र जो है सड़कों पर थे। उसके बाद जो है सरकार ने आखिरकार ये फैसला लिया होगा युवाओं के हित में, देश हित में। चलिए, तो कुल मिलाकर जो है फाइनली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और चलते चलते हम आपको अभिजीत दीपके का रिएक्शन भी सुनाते जाएंगे कि किस तरह से उन्होंने इस पूरे जो है मामले पे अपना रिएक्शन दिया है। क्या कहते थे ये, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। This is for them। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीणा, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिरना, ताहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतिन कुमार, गोपिका, शेख सना, वेत्तियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं 2 मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए।